हेलो माय डियर, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से अपचयन की, सांद्रित अयस्कों की अपचयन की। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं निक्षालन प्रक्रिया की और हमने देखा भी था निक्षालन को। तो निक्षालन में हम लोगों ने क्या देखा था? निक्षालन में हम लोगों ने बॉक्साइट का निक्षालन देखा था। किसका? बॉक्साइट का। इसमें हम लोगों ने निक्षालन कौन सा विलयन डाल कराया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार आज बात करेंगे आपसे चांदी और सोने के अयस्कों के सांद्रण की, निक्षालन की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चांदी की अयस्कों की निक्षालन की प्रक्रिया। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बॉक्साइट का देख रहे थे, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए थे। आज हम लोग चांदी का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि चांदी का प्रमुख अयस्क होगा क्या क्या। तो चांदी का यहाँ पर प्रमुख अयस्क लेंगे। प्रमुख अयस्क दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि हम ले लें AgCl का विलयन, यानी क्लोराइड उसका, ठीक। और दूसरा हो सकता है Ag2S, यानी इसका सल्फाइड। तब हम इन दोनों का निक्षालन प्रक्रिया कैसे करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर केस नंबर 1, यदि अयस्क AgCl हो तो दोनों केस में हम लोग सोडियम साइनाइड का विलयन लेंगे। किसका? सोडियम साइनाइड का विलयन लेंगे। तो हम सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन में AgCl को मिलाकर क्या कर देंगे? गर्म करेंगे। मिलाकर गर्म करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अब यदि हम क्या करें, AgCl का विलयन है, ठीक है, AgCl का विलयन है, तो इसमें कौन सा मिलाएंगे? हम सोडियम साइनाइड मिलाएंगे। सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन मिलाएंगे। यह क्या है? अयस्क है। अब इस अयस्क का हमको सांद्रण करना है, तो इसके जलीय विलयन को मिला देंगे। तो मिला हो जाएगा, यह यहाँ का सोडियम जो है ना, सोडियम यह आ जाएगा कुछ इसमें, तो यह हो जाएगा NaAgCN होल ट्वाइस और प्लस NaCl, ठीक है, NaCl बन जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पर अगर दो सोडियम साइनाइड ले, यहाँ पे दो साइनाइड है ना, तो दो साइनाइड कर दिए, तो यहाँ से एक सोडियम जो है NaCl बना लिया, एक सोडियम निकल के Cl से अभिक्रिया करके NaCl बना लिया, और दूसरा Cl जो है, दूसरा Na जो है, यह NaCl एक NaAgCN2 के साथ जाकर मिल गया। तो यह हमारा हो गया NaAgCN2 और प्लस NaCl। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यह हमारा इसके बाद अयस्क प्राप्त हो जाएगा, विलयन भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और कंडीशन नंबर 2, यदि अयस्क क्या हो जाए? Ag2S हो जाए, यानी अर्जिटाइल सल्फाइड हो जाए, तो NaCN के साथ, यानी सोडियम साइनाइड के साथ, सोडियम साइनाइड की जलीय विलयन के साथ
ऑक्सीजन की O2 की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म करेंगे। पर्याप्त उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा Ag2S है, यह हमारा अयस्क है, ठीक है, अयस्क है, और इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन मिलाएंगे और प्लस इसमें हम लोग ऑक्सीजन भी रखेंगे। और ऑक्सीजन जब रखिएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, यह बन जाएगा NaAgCN2 और प्लस देखिए यहाँ पे CN2 है, दो Na कर दीजिए, यहाँ पर एक Na जाकर बना लिया, प्लस क्या बच गया, एक Na और बच गया, ठीक है। Na और यह सल्फेट और यह ऑक्सीजन मिलकर बना देगा Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। फाइनली दोनों से पहली अभिक्रिया में, पहली प्रोसेस में, ये प्रोसेस नंबर क्या है, प्रोसेस नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 1। तो प्रोसेस नंबर 1 से हमें क्या मिला, प्रोसेस नंबर 1 से मिला हमें NaAgCN2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब लगाएंगे प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 में क्या करते हैं, प्रोसेस नंबर 2 में हम लोग यहाँ से Ag को प्रतिस्थापित कराएंगे, यहाँ पर Ag को क्या कराएंगे, प्रतिस्थापित कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, तो लिखेंगे NaAgCN2 में जिंक मिलाकर हम Ag को प्रतिस्थापित कराते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो इसका रिएक्शन देखिए NaAgCN2 और प्लस यहाँ पर हमने मिला दिया जिंक। अब आपको पता है कि यह सोडियम जो है, यह सोडियम, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यह सोडियम जो है यह इसके साथ मिला हुआ है, यानी कि यह कैसे मिला हुआ है, तो यह मिला हुआ है Na+ और AgCN2 का होल माइनस से मिला हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ से जिंक आएगा और इस Ag को हटा देगा, यहाँ से जिंक आएगा, इस Ag को निकाल देगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक Ag को हटा दिया तो बन जाएगा ZnCN2। क्या बन गया, ZnCN2 और क्या बन जाएगा, और यहाँ से सोडियम तो जुड़ा हुआ है ना बाहर से। अब देखिएगा यहाँ पर इसके ऊपर जो है 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक ही प्लस माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज होगा, यहाँ से 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। जब 2 माइनस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर 2 सोडियम आके जुड़ेगा, तब जाकर संतुलित होगा, यह हो जाएगा Na2ZnCN2 2 माइनस। अब देखिएगा यहाँ से कितने अर्जेंटाइन जो है प्रतिस्थापित होंगे, यहाँ से आपके लिए 2 Ag प्रतिस्थापित होंगे। अब इसको संतुलित कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2, तब ना सोडियम 2 होगा, ठीक है, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 Ag होगा, 2 Ag हो गया। अब देखिए 2 × 4 CN हुआ, यहाँ पर देखिए 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2Na मिला देंगे, नहीं यहाँ पे क्या कर देंगे 2Na, तो यहाँ पर हो जाएगा 4NaAgCN2 प्लस 2Ag। अब देखिएगा, अब ये हुआ कैसे, अब यहाँ पर यह रिएक्शन हुआ कैसे, बात ध्यान में रखने वाला है। यहाँ पर यह रिएक्शन हुआ कैसे, यहाँ पर अभिक्रिया कैसे हुआ, यहाँ पर 4Ag है प्लस 8CN पर H2O है, नहीं, और H2O के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा O2, और O2 जो है यह बना लेगा 4AgCN
होल ट्वाइस और 4OH माइनस बना देगा। क्या बना देगा? 4OH माइनस। यह जो हम लोग को 4AgCN2 मिला है, 4AgCN2 मिला है, यह क्या कर लेगा? यह Zn से अभिक्रिया करके 2Zn से और बना देगा क्या? बना देगा 2Na2ZnCN होल ट्वाइस। ठीक है, 2 माइनस और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2Ag। यह 2Ag क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। 2Ag क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। इसी को हम लोग आयनिक फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में लिखे हैं? आयनिक। अभिक्रिया यही है लेकिन आयनिक फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखिएगा तो 4Ag है। कितना है? 4Ag है प्लस 8Cn माइनस। देखिए तो यहाँ पे 2Cn और 2 चुका 8Cn माइनस है। फिर यहाँ पर यह जलीय विलयन है तो इसमें जल तो होगा ही और साथ साथ ऑक्सीजन तो था ही। तो यह अभिक्रिया जब हुई तो यह हो गया 4AgCN होल ट्वाइस प्लस 4OH माइनस। ठीक है, ऐसे हो गया। इसके बाद यह वाला जो पार्ट है यह जिंक से अभिक्रिया किया। पहले बात समझ रहे हैं आप लोग? वहां पर H2O था ना, तो यहाँ से जिंक आके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया। अटैक जब किया तो यहाँ से सोडियम आयन मिला, 2Na2 बन गया और ये हो गया ZnCN2 माइनस प्लस 2Ag। यहाँ पर Ag क्या हो गया है? अवक्षेपित हुआ है। Ag क्या हुआ है? अवक्षेपित हुआ है। और इस प्रक्रिया को, इस अवक्षेपित होने की प्रक्रिया को सीमेंटेशन कहते हैं। सीमेंटेशन कहते हैं। सेम रिएक्शन हम लोग AuCl2 के साथ भी दर्शा सकते हैं। सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सांद्रित हो गया ना, अयस्क क्या हो गया? सांद्रित। तो सांद्रित अयस्क का अपचयन किस प्रकार करते हैं? मिटा देते हैं सबसे पहले इसको। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सांद्रित अयस्कों के अपचयन की। तो हेडिंग दीजिएगा सांद्रित अयस्कों का अपचयन। आपको सांद्रित अयस्क तो आप अभी तक समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको अगर धातु प्राप्त करना है तो हम धरती के अंदर खोजते हैं खनिज, और उस खनिज में जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा धातु कम पैसे में मिल जाता है उसको कहते हैं अयस्क। और अयस्क को हम लोग धरती से खुदाई द्वारा प्राप्त करते हैं और खुदाई द्वारा प्राप्त करने के बाद अयस्क को हम लोग चूर्णित करते हैं। चूर्णित करने के बाद इसका कराते हैं हम लोग सांद्रण। सांद्रण कराने के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है इसी को हम कहते हैं सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क को हम लोग क्या करेंगे कि आगे और शुद्ध हो जाए तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी सांद्रित अयस्क कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं, सल्फाइड अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उनका निष्कर्षण करना काफी कठिन होता है। और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम लोग अपनाते हैं सांद्रित अयस्कों का अपचयन। और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम सांद्रित अयस्कों का अपचयन करते हैं। सांद्रित अयस्कों का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। बात समझ लीजिएगा।
फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी सल्फाइड एस्टर मिले या मान लीजिए जल के अणु जो है जुड़े हुए हैं योगात्मक रूप से, वो भी मिल सकता है, या हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो क्या करेंगे? तब उस समय हम लोग निष्कर्षण करने से पहले इसको हम लोग सात्विक एस्टर का अपचयन कराएंगे। ध्यान रखिएगा ये निष्कर्षण वर्ड क्या होता है, तो सांद्रित अयस्कों से धातु को प्राप्त करना ही निष्कर्षण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या, सांद्रित अयस्कों से धातु को प्राप्त करना क्या कहा जाता है, निष्कर्षण कहा जाता है। तो निष्कर्षण से पहले अपनाई जाने वाली यह प्रक्रिया जिसमें हम लोग कराएंगे अपचयन। क्या करेंगे? अपचयन। सवाल ये भी उठता है कि अपचयन कराने के कितने तरीके हैं, तो अपचयन कराने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं जिसकी आज हम लोग बात करेंगे भी। निस्तापन, सबसे पहला होता है निस्तापन, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का जारण, या इसको हम लोग कभी कभी भर्जन भी कहते हैं। भर्जन अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टिंग। और तीसरी प्रक्रिया ना चाहते हुए भी आपको बतानी पड़ेगी हमें, तीसरी प्रक्रिया है प्रगलन। थोड़ा सा की बात समझ में आ जाएगी। प्रगलन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। जाननी महत्वपूर्ण है, तीनों का तीनों प्रक्रिया की बात हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निस्तापन की।